जय श्री गणेश। श्री आदिदेव गणेश जी के अनगिनत चरित्र हैं, जिन सभी का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। फिर भी जो प्रमुख चरित्र है उन सभी को इस प्रस्तुति में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इन चरित्रों का गान करने से मनुष्य सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि प्रभु के चरित्र का कीर्तन करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुखों की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु के चरित्र और नाम संकीर्तन में अपार शक्ति होती है, इसलिए इसे अत्यंत महिमावान माना जाता है। जहाँ परमब्रह्म श्री गणेश जी का चरित्र गान होता है, वहाँ सभी रिद्धि सिद्धियां निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि कभी नहीं आते। सभी प्रकार की परेशानियां और रोग दूर हो जाते हैं। राजभय, शत्रु भय और ग्रह भय की भी कोई चिंता नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं, उन्हें दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष प्राप्ति का यह श्रेष्ठ साधन है। विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सभी का वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे कथाएं पूरी नहीं हो सकती। फिर भी उन सभी में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। 1 वक्रतुंड, 2 एकदंत, 3 महोदर, 4 गजानन, 5 लंबोदर, 6 विकट, 7 विघ्नराज और 8 धूम्रवर्ण। इन अवतारों की विशेषताएं और चरित्र इस प्रकार हैं। जय श्री गणेश। भगवान गणेश जी का वक्रतुंड अवतार देह ब्रह्मा का धारण करता है। इसी अवतार के द्वारा मत्सरासुर का विनाश हुआ था। भगवान सिंह पर सवार होते हैं। एक समय की बात है, देवराज इंद्र की लापरवाही से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, जो तेजी से बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर पड़ा। वह असुर अत्यंत भयंकर और कठिनाई से पराजित होने वाला था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं, जिससे मुझे संसार पर शासन प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्मरण हुआ और वह उनके पास गया। मत्सरासुर ने उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुन्नाथ, आप सभी विद्याओं के ज्ञाता और वेदों में निपुण हैं। आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, वत्स, तपस्या से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए भगवान त्रिलोचन को प्रसन्न करने के लिए तप करो तो तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मत्सरासुर ने कहा, प्रभो, मैं अवश्य तप करूंगा। आप मुझे विधि बताएं। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया, वत्स, पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो और श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की षोडशोपचार पूजा करो। इसके बाद शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का पालन करो। तपस्या के समाप्त होने पर तुम्हें भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी। मत्सरासुर शिव के पंचाक्षरी मंत्र को पाकर प्रसन्न हुआ और गुरुजी को प्रणाम कर एकांत वन में चला गया। वहां उसने शुक्राचार्य जी के बताए अनुसार भगवान शंकर की पूजा की और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल पीता था। फिर जल भी छोड़कर वह केवल वायु पर जीवन यापन करता रहा। उसकी कठिन तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती के साथ आकर उसे दर्शन दिए। उनके दिव्य स्वरूप के समक्ष असुर की आंखें बंद हो गईं, लेकिन भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहसपूर्वक आंखें खोल दी। उसने देखा कि भगवान शंकर और माता पार्वती वृषभ पर सवार होकर उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, जो चाहो वह मुझसे मांग लो। असुर ने शिव पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और गदगद कंठ से स्तुति करने लगा, प्रभो, आप सभी देवताओं के स्वामी हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हे नाथ, आप वाणी से अगमय कहे जाते हैं, इसलिए मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, यह मुझे नहीं पता।
हे नाथ, मेरी जो इच्छा है वह आपसे छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे समस्त संसार पर शासन करने की शक्ति प्राप्त हो। भगवान शंकर ने ऐसा ही हो कहकर उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर प्रसन्न हुआ मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और वरदान प्राप्ति की बात बताई। तब उन्होंने उसे दैत्यराज पद पर अभिषेक किया और बोले, वत्स, भगवान शंकर का वरदान अमोघ है, वह कभी विफल नहीं हो सकता। तू निश्चित रूप से तीनों लोकों का विजेता और अधिपति बनेगा। मत्सरासुर के शिव वर प्राप्त करने का समाचार तेजी से फैल गया, इसलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए उसके सेवक बन गए। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी सेना बढ़ती गई। एक दिन उसके साथियों ने उसे सलाह दी, प्रभो, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की बड़ी सेना है। उसके बल पर आप कई राजाओं को आसानी से हरा सकते हैं और उनके राज्य पर अधिकार कर सकते हैं। मत्सरासुर को उनकी सलाह उचित लगी और उसने अपने वीरों को लेकर सबसे पहले असुर, राक्षस और दैत्यों को ही वश में कर लिया। इस प्रकार सभी असुरों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे उसकी सेना और बढ़ गई। फिर उसने विशाल दैत्य सेना के साथ पृथ्वी पर शासन करने वाले राजाओं पर हमला किया। जो राजा कमजोर थे उन्होंने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने युद्ध किया वे या तो हार गए या जान बचाकर भाग गए। इस प्रकार पूरी पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। इसके बाद उसने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस भीषण युद्ध में असुर सेना को नाग सेना से कड़ी टक्कर मिली। यह देखकर नागराज शेष जी ने विनम्रता से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त हो गई, तब उसका साहस और बढ़ गया और उसने देवताओं को अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने बलपूर्वक स्वर्ग में घुसकर विभिन्न अत्याचार शुरू कर दिए। यह देखकर वरुण के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया, लेकिन कई देवता मारे गए और कई घायल हुए। जो बच गए वे भाग निकले। वरुण की हार के बाद यम और कुबेर ने युद्ध में असुरों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा। अंततः देवराज इंद्र स्वयं गजराज ऐरावत पर सवार होकर अपनी विशाल देवसेना के साथ युद्ध के लिए आए। पहले ऐसा लगा कि दैत्य सेना हार रही है, लेकिन बाद में उनके तीव्र आक्रमण के सामने देवता टिक नहीं सके और अंत में हार गए। देवगण स्वर्गलोक को छोड़कर भाग गए। मत्सरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वासपात्र दैत्य को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी लौट आया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधिपति बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से वंचित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, ब्राह्मण, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित होकर उस दैत्य के भय से इधर उधर भटक रहे हैं। कृपया उसके वध का कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, इसका उपाय तो बैकुंठनाथ से पूछना चाहिए, क्योंकि वही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे सहायता करेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इंद्र और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम पहुँचे और रमानाथ को मत्सरासुर की शक्ति और उसके अत्याचारों के बारे में बताया। लक्ष्मीकांत ने सारी बात सुनकर कहा, इसका उपाय तो उन्हीं भोलानाथ से पूछो जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना शक्तिशाली बना दिया है। वे और आप दोनों ही बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं और उसका परिणाम भोगना पड़ता है पूरे संसार को। चलो, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। सभी कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज कुमारी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गण उन्हें घेरे हुए थे। विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं को आते देख शिवजी ने उनका स्वागत किया और सभी को उचित स्थान पर बैठाया।
फिर वे स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाकर बैठ गए। विष्णु ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्सरासुर को ऐसा वरदान दे दिया है कि वह अत्याचारी बनकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा चुका है। इसके कारण समस्त संसार में त्राहित्राही मची हुई है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे उस असुर का अंत हो सके। शंकर बोले, त्रिलोकीनाथ, आप ही सभी उपायों के स्वामी हैं। आपकी ही इच्छा से इस संसार की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। आपने ही कालचक्र का निर्माण किया है ताकि इस संसार में उत्थान और पतन हो सके। अब समय आ गया है कि आप उस काल को सक्रिय करें जिससे इस असुर का अंत हो सके। प्रभो, हे दीनबंधु, मेरी मति के अनुसार हमें उसके पतन के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सब कुछ काल पर टाल दिया गया। उधर मत्सरासुर के गुप्तचर हर जगह तैनात थे। उन्होंने असुर को कैलाश पर होने वाले गोपनीय वार्तालाप का समाचार दे दिया। यह सुनकर वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, दैत्यवीरों, अपनी सेना तैयार करो और कैलाश पर चढ़ाई कर उस योगी को बंदी बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अपनी विशाल असुर सेना के साथ उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिवगणों और प्रमथगणों ने उनका सामना किया, लेकिन वे असुरों को रोकने में असफल रहे। अंत में भवानीपति से वर प्राप्त मत्सरासुर ने स्वयं भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने बड़े पुत्र को वहां का शासन सौंप दिया। इसके बाद उसने बैकुंठ पर भी आक्रमण कर दिया। लक्ष्मीनाथ ने, जो उसके वरदान की ताकत को जानते थे, अंतर्धान हो गए। असुर ने बिना किसी युद्ध के वहां का अधिपत्य प्राप्त कर लिया और अपने एक पुत्र को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। इसी तरह उसने ब्रह्मलोक पर भी अधिकार कर लिया और वहां भी अपने अन्य पुत्र को नियुक्त कर दिया। अपनी राजधानी में रहते हुए उसने तीनों लोकों पर बिना किसी बाधा के शासन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसके अत्याचार का दौर चलता रहा। इस बीच एक गोपनीय स्थान पर सभी देवता एकत्र हुए और मत्सरासुर के वध के बारे में विचार करने लगे। तभी भगवान दत्तात्रेय वहां पहुंचे। देवताओं ने उनसे निवेदन किया, प्रभो, हम सभी मत्सरासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो गए हैं। कृपया उसके अंत का कोई उपाय बताएं। देवताओं को गम मंत्र जप का उपदेश देते हुए दत्तात्रेय बोले, देवताओं, परमेश्वर ही उसे मारने में सक्षम हैं। वही प्रभु सभी प्राणियों के दुख दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गं का जप करो। भगवान तुम्हें इस संकट से अवश्य ही मुक्त कर देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और गम मंत्र के जप की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा बताए गए विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र बंद हो गए। भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूँ। जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभो, हम सभी मत्सरासुर के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सूझता। कृपया हमें इस संकट से मुक्त करें। वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं मत्सरासुर का सारा गर्व नष्ट कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों को स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर भगवान वक्रतुंड मत्सरासुर की राजधानी पर पहुंच गए। असुरों ने दौड़कर मत्सरासुर को सूचित किया, राजन, असंख्य वीरों ने आपकी राजधानी को घेर लिया है और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। जल्दी से इसका प्रतिकार कीजिए, नहीं तो बाद में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मत्सरासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, शत्रुओं को मार डालो।
उनके नेता को बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाओ अथवा उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नगर के बाहर जाकर वक्रतुंड के गणों को ललकारते हुए कहा, मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो? जिन महाराज मत्सरासुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने सेवकों के साथ भागते फिरते हैं, तुम्हारी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर भाग जाओ। तभी सभी गणों ने एक साथ वक्रतुंड का जय घोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया और असुर सेना हारने लगी। कई प्रमुख दैत्य वीर मारे गए और यह देखकर बाकी दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर भी रणक्षेत्र में कोई दैत्य वीर नहीं टिका। जब यह समाचार मत्सरासुर के पास पहुंचा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, शत्रुओं की यह हिम्मत, मेरे ही नगर में आकर मेरी सेना को परास्त कर दें। वीरों, अब समय नहीं गंवाना चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, पर शत्रु को हर हाल में भगाना है। अमात्यों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर योद्धा देखा है। वह अपनी पूरी सेना का संचालन कर रहा है और जिस दिशा में बढ़ता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए राजन, हमें उससे संधि कर लेनी चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर काम किया जाए। यह सुनकर दैत्यराज क्रोध से लाल पीला हो गया और आंखें निकालकर बोला, कायरों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो? इससे तो युद्ध में मर मिटना ही बेहतर है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो। मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ। यह घोषणा कर दो कि रणभूमि में कोई भी मैदान छोड़कर पीछे न हटे, वरना उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राजाज्ञा भी सुना दी। मत्सरासुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके दो सुंदर पुत्र प्रिय और विषप्रिय भी साथ थे। उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया। गणों और असुरों के बीच इतना भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन विजय किसी की भी नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध लगातार 5 दिन तक चलता रहा। इसी बीच मत्सरासुर के पुत्रों ने भवानीपति पर हमला कर उन्हें मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों की मृत्यु देखकर मत्सरासुर व्याकुल हो उठा और युद्धस्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी शोक छा गया, लेकिन अमात्यों ने उसे समझाया, राजन, शोक करने से कुछ नहीं होगा। आपके मरे हुए पुत्र शोक से वापस नहीं आ सकते। अब शोक का प्रतिकार एक ही है, शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। मत्सरासुर फिर से रणभूमि में पहुंचा और वक्रतुंड का सामना करते हुए बोला, मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने नहीं बल्कि तुझे मारने आया हूँ। मैं तेरी शक्ति को अच्छी तरह जानता हूँ। तू उन्हीं के वरदान से इतना ताकतवर हो गया था जिन्हें तूने कैद कर लिया था, लेकिन अब तेरा पतन का समय आ गया है। इसलिए तू निश्चित रूप से मारा जाएगा। फिर भी अगर तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वक्रतुंड वास्तव में अत्यधिक शक्तिशाली हैं, जिनका सामना करने पर मृत्यु हो सकती है, तो वह उनके प्रस्ताव पर सोचने लगा और अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव देकर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए प्रभु, उनकी शरण में जाना ही अधिक लाभदायक होगा। असुर ने भी यही निर्णय लिया और शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था।
अब मुझे पता चल गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परम ब्रह्मा हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराधों को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दें और साथ ही अपनी मजबूत भक्ति भी प्रदान करें। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे भगवान संतुष्ट होकर बोले, असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तू निडर होकर अपना राजकाज कर, लेकिन अपने विस्तार की लालसा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान उन्हें लौटा दे और जितने में संतोष पूर्वक रह सके उतने में ही सीमित रहते हुए सदैव मेरी भक्ति में लगा रह। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निर्दोष प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करें। मत्सरासुर ने तुरंत स्वीकार किया कि ऐसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने भक्तिभाव से वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तत्क्षण अंतर्धान हो गए। जय श्री गणेश। एक दंतावतार वह है जो ब्रह्मा का धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। उसका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन की गलती से मद नामक असुर का जन्म हो गया। उस असुर ने महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु, मैं कहाँ रहूं और क्या करूं? महर्षि बोले, वत्स, तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा। वे दैत्य गुरु तेरी सारी व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि महर्षि च्यवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य के पास गया और प्रणाम कर बोला, प्रभो, मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इसलिए मैं भी आपके पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और मुझे आपका शिष्य बनने के लिए भेजा है। हे नाथ, मैं पूरे ब्रह्मांड का राज्य पाना चाहता हूँ, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। शुक्राचार्य बोले, वत्स, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र हरि का अनुष्ठान करो। यह कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तपस्या करने चला गया। मदासुर ने वहां शक्ति का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की और हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए रहा। इससे उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया और उसके चारों ओर पेड़ पौधे उग आए। अंत में सिंहवाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और मदासुर उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की, हे जगज्जननी, आप ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अधिष्ठात्री हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माता, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें। भगवती ने वरदान दिया, वत्स, तू ब्रह्मांड का स्थिर और निर्बाध राज्य प्राप्त करेगा। तुझे कभी रोग नहीं सताएंगे और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। वर देकर देवी अंतर्धान हो गईं। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौट आया और वहां के नगर को अपने अधिकार में लेकर उसे अत्यंत वैभवशाली बना दिया। फिर उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदर लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसकी वीरता और वैभव की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बड़े बड़े पराक्रमी असुर उससे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य वहीं आकर बस गए। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को वहां लेकर आया और उन्हें अपना राजपुरोहित बनाया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषेक किया। मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की अधिकता थी, इसलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया। उसके 3 पुत्र विलासी, लोलुप और धनप्रिय भी बड़े वीर और प्रतापी थे। अब उसने अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। पहले उसने समस्त पृथ्वी को अपने अधिकार में करने के लिए राजाओं से युद्ध किया। कई राजा उससे युद्ध करते हुए मारे गए और कई ने भयभीत होकर बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर उसका पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ
उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद उसने सोचा, कैलाश का वह योगी जो देवताओं का पक्षपाती है, उसे भी वश में करना जरूरी है। ऐसा सोचकर उसने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। जब शूलपाणी त्रिलोचन भी असफल हो गए तो वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार कैलाश भी मदासुर के अधीन हो गया। तीनों लोक उसके अधीन हो गए। पूरे ब्रह्मांड में मदासुर का शासन हो गया। सर्वत्र अत्याचार और अनाचार का बोलबाला था। धरती पर स्वाहा, स्वधा, वशटकार आदि का लोप हो गया। ईश्वर पूजा निषिद्ध कर दी गई। वेदों के धर्म का कहीं पता नहीं था। केवल मदासुर द्वारा निर्मित धर्म ही वैध और मान्य थे। उनसे अलग धर्म का पालन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। उसके अत्याचार से देवगण घर छोड़कर भाग गए और वन पर्वतों में छिपने लगे। एक दिन वे महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचे और उनसे विनती की, प्रभु, मदासुर के अत्याचार से संसार त्रस्त हो गया है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हम सब उसके भय से वन पर्वतों में छिपे फिर रहे हैं। हे मुनिनाथ, कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे राक्षसों का संहार हो सके। सनत कुमार बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एक दंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। देवताओं ने पूछा, प्रभु, उन भगवान की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जा सकती है? कृपया उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के बारे में हमें पूरी जानकारी दें। महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एकदंत परात्पर ब्रह्मा गणेश्वर ही हैं, जो समस्त संसार के सर्ग, पालन और जय के एकमात्र कारण हैं। उनका एकाक्षरी मंत्र गण है जिसका जप करना चाहिए। उनका एकदंत नाम माया और सत्य को दर्शाता है। अब उनके ध्यान का प्रकार सुनो। उस गणेश्वर के एक दांत, 4 हाथ, हाथी जैसा मुख और बड़ा पेट है। वे सदैव सिद्धि बुद्धि से युक्त और मूषक की सवारी करने वाले हैं। उनकी नाभि में शेषनाग और हाथों में पाश, परशु, सुंदर कमल और अभय मुद्रा सुशोभित हैं। उनका मुख सदैव प्रसन्न रहता है। वे भक्तों को वरदान देने वाले और अभक्तों का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार महर्षि ने देवताओं को उपदेश दिया और मौन हो गए। तब देवगण वन के एकांत स्थान पर जाकर भगवान एकदंत की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष बीत गए। भूखे प्यासे रहने के कारण उनके शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उनकी इस हालत और गहन तपस्या को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवताओं, वर मांगो। भगवान को अपने सामने सीधे देखने के बाद उन्होंने अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम किया और विभिन्न तरीकों से उनकी स्तुति करने लगे। हे सर्वशक्तिमान, हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीने गए हैं और मुनियों एवं ब्राह्मणों को सभी धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित कर दिया गया है। उसकी क्रूरता से सभी जीव दुखी हैं। इसलिए कृपया आप सभी बाधाओं को दूर करने की कृपा करें। एकदंत ने वरदान दिया, देवताओं, तुम जो कहते हो वह जरूर होगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर खुश हुए देवताओं ने उनका प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा होने लगे। एक दिन देवर्षि नारद मदासुर के पास पहुंचे। मदासुर ने उन्हें सम्मान पूर्वक स्थान दिया और हाथ जोड़कर कहा, कहिए देवर्षि, संसार में कोई नई बात हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, कोई खास बात नहीं है, बस इतना कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कड़ी तपस्या करके भगवान एकदंत को प्रसन्न कर लिया है, जिससे उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वर मिला है।
अब वे शक्तिशाली होकर तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह सुनकर मदासुर ने नारद जी से पूछा, मुनिवर, यह एकदंत कौन है? कहाँ रहता है? इसका स्वरूप कैसा है? मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। ऋषि बोले, दैत्यराज, वह अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं, जिनका निवास त्रैलोक्य में हर जगह है। वे जब चाहें कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। उनके एक दांत हाथी जैसा मुख और 4 भुजाएं हैं और वे मूषक पर सवार रहते हैं। नारद जी चले गए। मदासुर ने अपने सेनाध्यक्ष को बुलाकर कहा, बड़ी सेना को तैयार करो। हमें जल्द ही उस एकदंत नामक जीव से लड़ने जाना है। असुरों की विशाल सेना तैयार हो गई, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि पर सवार दैत्यवीर और कठिन साज सज्जा वाले थे। आगे आगे कई प्रकार के युद्ध उपकरण बज रहे थे। सेना के चलते इतनी धूल उड़ रही थी कि दिशा दिखाई नहीं दे रही थी। रास्ते में असुरों ने कई अशुभ घटनाएं देखीं, जिससे वे डरने लगे। दैत्य सेना एकदंत की तलाश में बिना किसी निश्चित स्थान के इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक सबने देखा कि सामने एक विशाल नरकुंजर मूषक पर सवार चला आ रहा है। उसके मुख में एक दांत और 4 भुजाओं में परशु, पाश आदि हथियार थे। इस भयानक रूप को देखकर असुर डरकर चिल्लाए, यह विशाल और डरावना नरकुंजर कौन है, जिसका वाहन मूषक है? ऐसा तो कभी न देखा न सुना। मदासुर ने सोचा, नारद जी ने ऐसा ही रूप बताया था, फिर भी पता करना चाहिए कि यह कौन है। उसकी आज्ञा सुनकर एक चालाक असुर दूत बनकर एकदंत के पास गया और बोला, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? इस प्रकार घूमने का आपका क्या उद्देश्य है? एकदंत ने बिना ध्यान दिए असुरदूत की ओर देखा और बोले, तुम कौन हो? कहां से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? यह कहकर उन्होंने अपने परशु को थोड़ा संभाला। दूत डरकर पीछे हटकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, प्रभो, मैं तो दूत हूं, इसलिए अवध्य भी। हे नाथ, मुझे त्रिलोकीनाथ मदासुर ने आपकी सेवा में भेजा है। वे आपके अद्भुत और अपूर्व रूप को देखकर चकित हो रहे हैं। वे यह जानना चाहते हैं, इसलिए कृपया उनकी शंका दूर करें। भगवान एकदंत ने उसे देखकर हंसे और शांतिपूर्वक कहे, असुरदूत, मैं अपने आनंद में ही रहता हूँ। देवताओं और ऋषिमुनियों की प्रार्थना पर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मदासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को सुखी कर सकूं। तुम उसके दूत हो, इसलिए तुम उससे कहो कि यदि वह जीवित रहना चाहता है तो देवताओं, ऋषिमुनियों और ब्राह्मणों से द्वेष छोड़कर धर्म का पालन करे और मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर असुरदूत ने प्रणाम करके वापस गया और मदासुर को सारी बातें बता दी। दैत्यराज को समझ आया कि यह वही है जिसके माध्यम से नारद जी ने देवताओं को वर प्राप्त करने के बारे में बताया था। उसने सोचा, यह चाहे कितना भी शक्तिशाली और वीर क्यों न हो, मैं इसका वध कर सकता हूँ। मदासुर ने गर्व में आकर अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और स्वयं एकदंत के सामने आकर बोला, अरे विशाल जीव, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। मैं तुम्हें अभी धराशायी कर देता हूँ। देखो मेरा युद्ध कौशल। यह कहकर उसने एक तेज बाण धनुष पर चढ़ाया। बाण छूटने से पहले ही वह एकदंत की ओर खिंचा चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने आश्चर्य से बाण उठा लिया, लेकिन बाण के चलने से पहले ही उसके वक्षस्थल में तेज परशु घुस गया। रक्त बहने लगा और असुर जमीन पर गिर गया, लेकिन वह मर नहीं पाया। कुछ ही देर में उसे होश आया। उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को उठाया, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर भगवान एकदंत के कर कमल में जा पहुंचा। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। मदासुर ने सोचा, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का काम है? क्या यह एकदंत ही सर्वेश्वर, सर्वात्मा और सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्मा है? वास्तव में यही संभव है।
निश्चय ही यह जगत के परम कारण परमात्मा हैं, यह जानकर वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़कर स्तुति की, प्रभो मैं आपको नहीं जान सका था, आज आपके दुर्लभ दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। एकदंत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं संतुष्ट हूँ, वर मांग लो। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया, मुझे अपनी गहरी भक्ति प्रदान करें प्रभो, और आदेश दें कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, असुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तुम स्वर्गादि स्थानों को छोड़ दो और जहां देवी संपदा से पूर्ण पूजा आराधना की जाती है वहां मत जाना। आसुरी भाव के कर्मफल का तुम्हें अधिकार है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। एकदंत के आदेश अनुसार मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों का त्याग कर दिया और पाताल में रहने लगा। देवताओं को अपना लोक प्राप्त हुआ और ऋषिमुनि निर्भय होकर यज्ञ, तप आदि कर्म करने लगे। भगवान एकदंत की यह अत्यंत सुखदायक कथा है। एकदंत की कई कहानियां हैं। एक बार बैकुंठनाथ श्रीहरि ने उनकी पूजा की थी तो एकदंत ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा अनुसार मणिरत्न चिंतामणि प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दे दिया और इंद्र ने विष्णु के अवतार महर्षि कपिल को वह मणि दे दी। उस मणि की महिमा और आकर्षण से गणासुर नामक राक्षस ने उसे महर्षि कपिल से जबरदस्ती छीन लिया। तब महर्षि ने भगवान गणेश्वर से गणासुर को हरा देने की प्रार्थना की। भगवान गणपति ने गणासुर को मारकर वह मणि फिर से महर्षि को वापस करा दी। महर्षि कपिल ने उस चिंतामणि को आदर पूर्वक भगवान एकदंत के गले में पहनाया। जय श्री गणेश। महोदर नाम से प्रसिद्ध गणेश जी का अवतार ज्ञान और ब्रह्मा का प्रकाशक है। उनके मूषक वाहन को मोहासुर के विनाशक के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में एक महाभयंकर और शक्तिशाली दैत्य हुआ था जिसका नाम तारक था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, वत्स, जो इच्छा हो वह वर मांगो। तब उसने निवेदन किया, प्रभु मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊं और कोई मुझे पराजित न कर सके। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो। इसके बाद दैत्य ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई। धरती, स्वर्ग और पाताल का ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां स्वतंत्रता बची हो। समस्त जनजीवन त्रस्त हो उठा और देवता, ऋषिमुनि एवं सज्जन वृंद पीड़ित हो गए। धर्म कर्म समाप्त हो गया। देवता उस असुर के भय से दुर्गम जंगलों में छिपने लगे। मुनियों और ब्राह्मणों को यज्ञादि कर्म भी छिपकर ही करने पड़े। एक बार देवताओं ने विचार किया कि भगवान शंकर को इस विपत्ति से बचाने के लिए जगाना चाहिए। बहुत जप, तप, होम, ध्यान, भजन, कीर्तनादि करने पर भी उनकी उपासना का कोई फल नहीं मिला, क्योंकि भगवान शंकर उस समय समाधि में लीन थे। इसलिए वे देवताओं और मुनियों की आराधना की ओर ध्यान नहीं दे सके। जब साधना सफल नहीं हो पाई तो देवताओं आदि ने भगवती शिवा की आराधना की, जिन्होंने अत्यंत सुंदर भीलनी का रूप धारण किया। उस समय उनकी किशोरावस्था और मनमोहक लावण्य था। उन्होंने शिवजी के समक्ष जाकर सुगंधित पुष्प एकत्र करते हुए कामदेव के मन में अत्यधिक मोह उत्पन्न किया। पार्वती जी की लीला से उमानाथ की समाधि भंग हो गई। उन्होंने उस लावण्यमयी भीलनी को मोहग्रस्त दृष्टि से देखा, लेकिन वह तुरंत ही अदृश्य हो गई। इस अवस्था में भगवान शंकर के द्वारा जिस मोह की उत्पत्ति हुई वह अत्यंत सुंदर था। शिवजी की स्मृति जागृत हो गई और उन्होंने समझा कि यह सब पार्वती की लीला है। क्रोधित होकर उन्होंने उस कामदेव को शाप दिया और उसकी देह को तुरंत ही जला दिया। कामदेव अत्यंत व्याकुल हुआ। शरीर के जल जाने पर वह शाप से मुक्ति का उपाय सोचने लगा और फिर महोदर की आराधना में लीन हो गया। उसकी तपस्या से महोदर प्रकट हुए और बोले, कामदेव
वर मांगो। कामदेव ने भगवान महोदर के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो, मुझे भगवान शंकर ने शापित कर दिया है, जिससे मैं जल गया हूँ। कृपा कर मुझे निरोगता प्रदान करें, जिससे मेरा कष्ट दूर हो जाए। महोदर ने कहा, वत्स, शिव का शाप तो अटल है, फिर भी मैं तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें एक और शरीर प्राप्त करवा सकता हूँ। तुम वहां आनंद पूर्वक रह सकते हो। हे कामदेव, तुम यौवना स्त्री, सुवासित पुष्प, मधुर गायन, मकरंद रस और पक्षियों के मधुर गीतों में निवास करो। उद्यान, वसंत ऋतु और चंदनादि भी तुम्हारे निवास स्थान हैं। विषयासक्त व्यक्तियों की संगति, गुह्य अंगों का प्रदर्शन, मंद पवन, सुंदर घर, नए वस्त्राभूषण, यह सब मैंने तुम्हारे शरीर रूप में रचे हैं। इन शरीरों से युक्त होकर तुम पहले की तरह शंकरादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे नाम मनोभूह और स्मृतिभूह होंगे। कामदेव ने निवेदन किया, प्रभो, ये तो सब अव्यक्त शरीर हुए, कृपया मुझे व्यक्त शरीर भी प्रदान करें। महोदर बोले, ठीक है अनंत, तुम द्वापर युग में व्यक्त शरीर प्राप्त करोगे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न होगे। कामदेव प्रसन्न हो गया और महोदर भगवान को प्रणाम कर उनकी स्तुति की, जिसके बाद भगवान महोदर अंतर्धान हो गए। इधर शिवपुत्र षडानन ने भी भगवान गणेश्वर की उपासना की थी। भगवान गणेश्वर अत्यंत प्रसन्न होकर शिवपुत्र षडानन के समक्ष प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांग लो। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, प्रभो, मुझे आपकी कृपा के अतिरिक्त और क्या चाहिए? मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करें। गणेश्वर बोले, वत्स, मेरी अनन्य भक्ति तो तुम्हें मिलेगी ही। मैं तुम्हें एक और वर देता हूँ, तुम ही अत्यंत प्रबल तारकासुर का संहार करने में समर्थ होगे। यह वर देकर भगवान गणाध्यक्ष वहीं अंतर्धान हो गए। उधर कुमार कार्तिकेय अपने घर लौट आए। उन देवाधिदेव महोदर गणपति के अनेक अद्भुत चरित्र हैं, जिन्हें सुनकर भक्तों को आनंद और अभक्तों को भय होता है। महोदर भगवान ने कार्तिकेय को उसे मारने का वर दिया था, तो वह अन्य किसी के द्वारा कैसे मारा जाता? जब देवताओं को पता चला कि भगवान गणेश्वर ने कुमार को वर प्रदान किया है, तो वे सभी उनके पास पहुँचे और तारकासुर को मारने की प्रार्थना करने लगे। तब कुमार ने शिव शिवा की आज्ञा ली और शिवगणों की सेना लेकर रणभूमि में उतर गए। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्ष अपनी विजय के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंत में कुमार की सेना विजयी हुई और तारकासुर कुमार के हाथों मारा गया। इससे देवगण फिर से प्रबल हो गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जय श्री गणेश। गणेश जी का जो अवतार गजानन के नाम से प्रसिद्ध है, वह सांख्य योगियों के लिए सिद्धि देने वाला है, क्योंकि वह सांख्य ब्रह्म का धारक है। इस अवतार में उन्होंने लोभासुर का विशेष रूप से संहार किया है। इस अवतार को भी विद्वान लोग मूषक वाहन ही कहते हैं। इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से धनपति कुबेर कैलाश पर्वत पर गए थे। उस समय जगदवंद्य शिवजी के पास ही जगतजननी शिवा भी विराजमान थीं। कुबेर उनके उस रूप को लालसा भरी दृष्टि से देखने लगे। यह देखकर शिवा को क्रोध आ गया और उन्होंने कुबेर को आग्नेय दृष्टि से देखा। इससे अत्यंत भयभीत कुबेर से लोभ नामक एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई, जो जन्म से ही अत्यंत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कुबेर से पूछा, मैं कहाँ जाऊं और कहाँ रहूं? कुबेर बोले, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, वे ही तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोला, ब्राह्मण, मुझे धनपति कुबेर ने आपकी सेवा में भेजा है। मैं उनका पुत्र लोभ हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें। आचार्य ने कहा, वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने में पूर्ण सक्षम हो, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा भी कल्याण होगा। लोभासुर उन्हें प्रणाम करके निर्जन वन में गया और शुद्ध जल में स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर,
शुक्राचार्य द्वारा बताए गए विधि से भस्म धारण किया और भगवान त्रिपुरारी के ध्यान पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार वह दीर्घकाल तक निराहार रहकर तपस्या करता रहा, जिससे उसका शरीर बलमीकरण हो गया। जब उसकी घोर तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर कहा, वत्स वर मांगो। लोभासुर ने अत्यंत भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और गदगद कंठ से स्तुति करते हुए बोला, प्रभो, मुझे त्रिलोक विजय में सक्षम और निर्भय बना दीजिए। शिवजी ने इच्छित वर देकर अंतर्धान हो गए। लोभासुर ने प्रसन्न मन से अपने अभ्युदय के प्रयत्न शुरू किए। प्रमुख असुरों से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में खड़ा किया और फिर दैत्य सेना एकत्र कर पृथ्वी विजय के लिए चल पड़ा। एक एक करके उसने सभी राजाओं को पराजित कर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। उसने असुरों की विशाल सेना एकत्र कर ली थी। अपनी अत्यधिक बढ़ी हुई शक्ति देखकर उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और स्वर्ग पर भी असुर की विजय हुई। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इंद्र भागकर बैकुंठ पहुंचे। उन्होंने लोभासुर की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनाकर भगवान विष्णु से उसे मारने की प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु देवसेना के साथ असुर से युद्ध करने चल पड़े। घोर युद्ध हुआ, किंतु दैत्यराज को वरदान प्राप्त होने के कारण भगवान श्रीहरि को भी उसके सामने से हटना पड़ा। अब तो असुर का साहस और भी बढ़ गया। उसने सोचा, युद्ध काल में रुद्र शिव अधिकतर चतुर होते हैं, इसलिए इस उत्कर्ष काल में उन्हें भी वश में करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने असुरों की विशाल सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिवजी को ध्यान आया कि यह वही लोभासुर है जिसने मुझसे त्रिलोक विजय का वर प्राप्त किया था, इसलिए इससे युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। इतने में उनके पास असुर का एक दूत आया, जिसने उन्हें प्रणाम कर कहा, उमानाथ, लोभासुर ने संदेश भेजा है कि आप कैलाश छोड़कर कहीं और चले जाएं अथवा युद्ध करें। यह सुनकर शिवजी ने कैलाश छोड़ने का निर्णय लिया और तुरंत सुदूर वन में चले गए। अब लोभासुर पूर्ण रूप से स्वच्छंद और निरंकुश हो गया था। उसे किसी का किंचित भय नहीं था। उसने तीनों लोकों में यह आदेश प्रसारित करा दिया कि कोई जप तप यज्ञ दान पुण्य आदि कर्म न करे, अन्यथा दंडित होगा। फलस्वरूप सर्वत्र छलकपट चोरी अपहरण आदि की घटनाएं होने लगीं। देव ऋषिमुनि और विप्रगण सभी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने विचार किया कि असुर का वध किस प्रकार हो। तभी रैमे मुनि ने कहा, असुर को मारने के लिए भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वे प्रभु उसे इच्छा मात्र से ही परास्त करने में सक्षम हैं। देवताओं को आश्वासन बहुत हितकर लगा और तब उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक गजमुख की उपासना शुरू की। उस समय उन्होंने विधिपूर्वक उनका षोडशोपचार पूजन किया और मंत्र जप के साथ तपश्चर्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति देखकर भगवान गजानन ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। देवताओं आदि ने भगवान को अपने सामने देखा तो सभी ने धरती पर अपने अपने मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया और स्तवन के पश्चात लोभासुर के अत्याचारों का वर्णन कर उनसे दया की प्रार्थना की। भगवान गजानन ने उन्हें आश्वासन दिया, देवगण मुनिगण एवं ब्राह्मणों, घबराओ मत, मैं लोभासुर को हराकर तुम सबको सुख प्रदान करूंगा। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, कामारी, आप लोभासुर के पास जाकर कह दीजिए कि देवताओं आदि के छीने हुए राज्य लौटा दे और अधर्म का त्याग कर दे, अन्यथा संग्राम भूमि में मैं उसका वध कर दूंगा। शिवजी लोभासुर के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान गजानन का संदेश सुनाया और परामर्श दिया कि उनकी आज्ञा पालन में ही तुम्हारी भलाई है, इसलिए तुरंत उनकी शरण में चले जाओ। उस समय दैत्यगुरु शुक्राचार्य भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने भी भगवान शंकर के परामर्श का अनुमोदन किया और उसे समझाया, राजन, श्री गजानन समस्त लोकों के स्वामी, सभी प्राणियों के ईश्वर और सर्वशक्तिमान परात्पर ब्रह्मा हैं। वही परमेश्वर ब्रह्मा
विष्णु, महेश्वर के भी उत्पन्न करता है, अथवा ये तीनों महान देव उन्हीं के 3 रूप हैं, जिनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार करना है। इसलिए तुरंत ही उनकी शरण में जाकर अपने जीवन को धन्य बना लो। लोभासुर समझ गया कि परम प्रभु गजानन भगवान की शरण में जाने में ही हमारा कल्याण है। इसलिए वह तुरंत ही शिवजी के साथ उनकी शरण में गया और उनके चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। यह देखकर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। समस्त देवता, ऋषिमुनि और ब्राह्मणों का समाज उसके सुमार्ग पर आने से बहुत प्रसन्न हुआ। सर्वत्र भगवान गजानन का जयकार गूंज उठा और संसार में सुख शांति स्थापित हो गई। जय श्री गणेश। लंबोदरावतार में उन्होंने क्रोधासुर का विनाश किया। यह अवतार ब्रह्मा की सत्य स्वरूपा शक्ति का धारक माना गया है और इस अवतार में भी उनका वाहन मूषक ही था। क्रोधासुर की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। एक समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। शिवजी उस मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए थे। यह देखकर श्रीहरि ने मोहिनी रूप का त्याग कर दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गए। अपने इस मोहित होने पर शिवजी को बड़ी खिन्नता हुई, क्योंकि उनका शुक्र स्खलित हो गया था। शिवजी के इस अमोघ शुक्र से एक शक्तिशाली और अत्यंत पराक्रमी असुर की उत्पत्ति हुई, जिसका रंग घोर काला था और उसकी आंखें ताम्रवर्ण की थीं, जो अत्यंत चमकीली थीं। उसका रूप बहुत ही भयावह था। वह असुर उत्पन्न होते ही चलने लगा और शिवजी की प्रेरणा से वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। असुर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लें और बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। शुक्राचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? लेकिन असुर इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सका। उसने केवल इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। दैत्य गुरु ने ध्यान लगाकर सारी बात समझी और बोले, वत्स, तुम शिवजी के शुक्र से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम क्रोधासुर होना उचित है। तुम भगवान शिव के पुत्र हो, इसलिए तुम परम प्रतापी होगे। आचार्य की बातें सुनकर क्रोधासुर बहुत खुश हुआ। शुक्राचार्य ने उसके संस्कार कर उसे और योग्य बनाया और फिर शंबरासुर की सुंदर कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह करा दिया। इस प्रकार क्रोधासुर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद क्रोधासुर के मन में विचार आया कि इस प्रकार जीवन बिताने से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। सच्चा पुरुष वही है जो अपने पुरुषार्थ को सफल बनाने में प्रयत्नशील रहे। ऐसा सोचकर उसने शुक्राचार्य से कहा, आचार्य, मैं ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। आचार्य ने कहा, वत्स, तुम भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए घृण्य सूर्य आदित्य ओम मंत्र का अनुष्ठान करो, इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। क्रोधासुर ने शुक्राचार्य से अनुष्ठान की विधि पूछी और प्रणाम कर निर्जन वन में चला गया। वहां उसने स्नान कर एक पांव पर खड़े होकर सूर्य मंत्र का जाप शुरू किया। वह दिव्य सहस्त्र वर्षों तक धूप, वर्षा, शीत आदि सहता रहा और निराहार तपस्या करता रहा। उसकी कठोर तपस्या देखकर भगवान सूर्य की गति में बाधा उत्पन्न हुई, इसलिए वे असुर के समक्ष प्रकट हुए। सूर्यदेव ने कहा, वर मांगो। असुर ने उनकी चकाचौंध से बचने का प्रयास किया और सूर्यदेव के स्वरूप की झलक पाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर बोला, प्रभु, मुझे समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बना दीजिए। मुझे बल, पराक्रम, ऐश्वर्य आदि में अद्वितीय बना दें और मुझे कभी रोग और मृत्यु का सामना न करना पड़े। भगवान सूर्य ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उसके बाद असुर अपने घर लौट आया। उसने आचार्य को वर प्राप्ति की बात बताई और उन्होंने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके मित्रों और अनुयायियों ने भी उसके वर प्राप्ति की खुशी में उसका साथ दिया। इसके बाद उसने विजय अभियान शुरू किया। असुर सेनाएं प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ी। धरती पर विजय प्राप्त कर कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। फिर उसने इंद्र की अमरावती पर हमला किया और जीत हासिल की।
इसके बाद उसने बैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया और फिर सूर्यलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए दूत भेजा। सूर्यदेव ने पहले ही वरदान दिया था, इसलिए उन्होंने सूर्यलोक छोड़ दिया। जब देवताओं को असुर के अत्याचारों से दुख हुआ तो उन्होंने भगवान लंबोदर की उपासना शुरू की। उनकी भक्ति देखकर भगवान गणेश्वर प्रकट हुए और बोले, देवताओं क्या चाहते हो? देवताओं ने क्रोधासुर के अत्याचार की बात बताई और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान लंबोदर ने उन्हें अभयदान दिया और देवता व ऋषि मुनि निश्चिंत हो गए। फिर आकाशवाणी द्वारा क्रोधासुर को यह जानकारी मिली कि भगवान लंबोदर ने देवताओं को अभयदान दिया है और वे समस्त असुरों का नाश करेंगे। दैत्यराज ने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया, जबकि भगवान लंबोदर की सेना देवताओं के साथ आगे बढ़ी। गुप्तचरों ने उसकी सूचना दी तो दैत्य सेना ने राज्य की सीमा पर ही उसका सामना किया। क्रोधासुर स्वयं रणभूमि में पहुंच गया। उसने देखा कि सामने लंबोदर खड़े हैं। उनका वेश विचित्र था, मूषक पर सवार, हाथी के समान मुख, 3 नेत्र और लंबा पेट, नाभि में शेषनाग लिपटे हुए थे। क्रोधासुर ने क्रोधित होकर कहा, यह क्या रूप बना रखा है? लंबोदर बोले, अरे मूढ़, अब तुझे इस रूप का रहस्य पता चलेगा। युद्ध के प्रारंभ में दोनों ओर के वीर मारे जा रहे थे, लेकिन बाद में असुरों का ही भारी संहार होने लगा। क्रोधासुर के महाबली साथी जृभ्य, माल्यवान, रावण, कुंभकर्ण, बलि और राहु आदि वीर घायल होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर वह और भी क्रोधित हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू मुझ ब्राह्मण विजेता से युद्ध करके जीत की उम्मीद करता है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे लंबे पेट को एक ही बाण से फाड़ दूंगा। भगवान लंबोदर उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, दुष्ट दैत्य, तू ऐसी बकवास करते हुए मरने की इच्छा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे जैसे असुरों की तलाश में ही यहाँ आया हूँ। तूने आदित्य से वर प्राप्त कर बड़े अन्याय किए हैं। मूर्ख, मैं तो समस्त जीवों के शरीर में निवास करने वाला अनिर्वचनीय परमात्मा हूँ, तू मुझे कैसे हरा सकता है? क्रोधासुर बोला, परमात्मा तो अजन्मा और अदृश्य होता है, उसे बड़े बड़े ऋषि मुनि और सिद्धगण भी करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं देख पाते, फिर तुम यहाँ सबके सामने कैसे खड़े हो? तब तुम परमात्मा कैसे हुए? लंबोदर ने उसे समझाते हुए कहा, असुरराज, यही वह रहस्य है जिसे जानने के बाद कोई भी अज्ञात नहीं रहता। देख, मेरे वाम भाग में ब्रह्म स्वरूपा सिद्धि विराजमान है। संसार के सभी जीव इसी सिद्धि की प्राप्ति के भ्रम में भटकते रहते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करना सहज नहीं होता। और मेरे दक्षिण भाग में भ्रम को धारण करने वाली बुद्धि विराजमान है। यह चित्त स्वरूपा है, इसके 5 भेद हैं। इनमें 5 भ्रम निहित हैं। मैं इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ। अनेक रूपों वाला यह संसार और ब्रह्मा सदैव मेरे ही पेट में स्थित रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन मुझे लंबोदर कहते हैं। यह संपूर्ण संसार मेरे ही पेट से उत्पन्न होता है, मेरे द्वारा ही पोषित होता है और अंत में मेरे ही पेट में समा जाता है। मैं इस विश्व के आधार के रूप में निरंतर खेलता रहता हूँ। समस्त ब्रह्मांड में जो भी होता है वह सब मेरी ही इच्छा से होता है। मुझे ब्रह्मा, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भली भांति जानते हैं। वास्तव में मेरे लिए देवता और दैत्य दोनों ही समान हैं। मैं न तो दैत्यों को मारना चाहता हूँ न देवताओं को। सभी को उनके धर्म में स्थित देखना मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसलिए यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी शरण में आओ, अन्यथा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्रोधासुर की सभी शंकाएं समाप्त हो गईं और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। यह देखकर कृपालु लंबोदर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दैत्यराज को कृपा से देखा। उसने भी भाव विभोर होकर उनकी स्तुति की और सुदृढ़ भक्ति की याचना करते हुए कहा, प्रभु,
मुझे अज्ञानी और क्रोधी मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। लंबोदर ने कहा, दैत्यराज, अब तू क्रोध और मोह से कभी भी प्रभावित न हो। तू भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न होने के कारण भी महान है। तेरे हृदय में सुदृढ़ भक्ति सदा बनी रहेगी। अब तू देवताओं, मनुष्यों आदि के राज्य उन्हें लौटा दे और अपने वैभव में संतोष कर। तेरी प्रीति कभी भी अधर्म में न हो और पृथ्वी छोड़कर पाताल में निवास कर। क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर की आज्ञा का पालन किया और उन्हें प्रणाम कर पाताल लोक चला गया। यह देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि आदि लंबोदर की स्तुति करने लगे। जय श्री गणेश। भगवान गणेश का एक प्रसिद्ध अवतार विकट के नाम से जाना जाता है। भगवान गणपति ने विकट अवतार में कामासुर का वध किया था। इस रूप में वे मयूर पर सवार होते हैं और सौरब्रह्म को धारण करते हैं। उनकी कथा इस प्रकार है। एक समय जलंधर नाम का असुर बहुत शक्तिशाली हो गया था, जिससे पूरा संसार त्रस्त था। उसकी पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता थी, जिसके कारण जलंधर को हराना असंभव हो रहा था। तब देवता सोचने लगे कि यदि किसी तरह वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए तो समस्या हल हो सकती है। इस कार्य को भगवान विष्णु ने अपने हाथ में लिया और जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में पहुंचे। उस समय जलंधर युद्ध में गया हुआ था। वृंदा ने विष्णु को अपने पति के रूप में देखकर उनका आदर सत्कार किया। उनके स्पर्श से विष्णु का शुक्र स्खलित हुआ, जिससे एक अत्यंत तेजस्वी असुर उत्पन्न हुआ। यह असुर अदृश्य प्रेरणा से दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला, प्रभु, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। शुक्राचार्य ने कहा, तुम काम की अत्यधिक इच्छा के कारण उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम कामासुर होगा। अब तुम भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का अनुष्ठान करो। कामासुर गुरु के चरणों में प्रणाम करके एक निर्जन वन में चला गया और बताए गए विधि से पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए शिवजी की उपासना करने लगा। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। उनके दर्शन से प्रसन्न कामासुर ने प्रणाम करके स्तुति की और विनम्रता से बोला, आशुतोष प्रभु, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं आपके चरणों में अटूट भक्ति की कामना करता हूँ। शिवजी बोले, वत्स, तुम्हें यह भक्ति सहज ही प्राप्त हो गई है। अब और जो इच्छा हो वह भी मांग लो। अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण करने में मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कामासुर ने हर्षित होकर निवेदन किया, नाथ, मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता हूँ। कृपया ऐसा वर दें जिससे मैं त्रिलोक का स्वामी बन सकूं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करूं और मुझे किसी का भय न हो। शिवजी ने कहा, असुर, तुम्हारी इच्छा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वरदान पाकर कामासुर अपने स्थान पर लौट आया और शुक्राचार्य को पूरी घटना बताई। उन्होंने उसे दैत्यराज के पद पर स्थापित किया और महिषासुर की पुत्री तृष्णा से उसका विवाह करा दिया। इसके बाद कामासुर ने अपनी सेना जुटानी शुरू की। कई असुर योद्धा उसके मित्र और सहयोगी बन गए। रावण, शंबर, महर्षि बलि और दुर्मद उसके 5 मुख्य मंत्री थे, जो अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर थे। इनके सामने बड़े बड़े वीर भी कांपते थे। कामासुर ने एक सुंदर और मजबूत दुर्ग बनवाया जिसका नाम रतिद रखा। वहां एक बड़ी बस्ती बस गई और सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए कई भव्य बाजार बनाए गए। इस नगरी को उसने अपनी राजधानी बनाया। फिर उसने राज्य का विस्तार करते हुए पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया, साथ ही स्वर्ग और पाताल पर भी अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से धर्म का लोप हो गया और झूठ, चोरी, छलकपट और अपहरण जैसी बुराइयां फैल गईं। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने एक गुप्त स्थान पर सभा बुलाई। उसी समय महर्षि मुद्गल वहां आ पहुंचे। देवताओं ने उनका आदर सत्कार करके निवेदन किया, प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, कृपया कामासुर के विनाश का कोई उपाय बताएं। महर्षि ने कुछ सोचकर कहा, देवगण,
मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। सिद्ध क्षेत्र मयूरेश में जाकर भगवान गणेश की तपस्या करो, वे अवश्य आपका संकट दूर करेंगे। देवताओं ने महर्षि के बताई विधि से गणेश जी की उपासना की। प्रसन्न होकर मयूरवाहन गणराज ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, चिंता मत करो, मैं कामासुर को पराजित करके आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। जब कामासुर को यह समाचार मिला तो वह क्रोधित हो गया और विशाल दैत्य सेना लेकर देवताओं और मुनियों पर आक्रमण कर दिया। उसके भयंकर प्रहारों से भयभीत होकर सभी ने मयूरेश्वर विकट का आह्वान किया। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान गणेश मयूर पर सवार होकर रणभूमि में आए और दैत्यों का संहार करने लगे। यह देखकर कामासुर क्रोध में भरकर मयूरेश्वर के सामने आकर बोला, अरे मूर्ख, यहाँ अपनी जान गंवाने क्यों आए हो? तुरंत मेरी नजर से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। भगवान मयूरेश्वर ने शांत स्वर में कहा, दैत्यराज, तुमने अब तक बहुत अधर्म किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें और अधर्म नहीं करने दूंगा। मैं अधर्म और अधर्मियों का नाश करने वाला और धर्म का संस्थापक हूँ। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो सभी दोषों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। कामासुर का क्रोध और बढ़ गया और उसने मयूरवाहन गणेश पर एक भयंकर गदा फेंकी जो भगवान के चरणों के पास गिर गई। फिर उसने एक शक्तिशाली शस्त्र फेंका, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। तभी उसे शुक्राचार्य के वचन याद आए थे, जिन्होंने कहा था, राजन, यदि भगवान मयूरवाहन युद्ध में आए तो उनकी शरण ले लेना, क्योंकि वे ही सृष्टि, पालन और विनाश के कारण आदि देव गणेश हैं। उन पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा। यह स्मरण होते ही कामासुर ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए और अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। भगवान गणेश ने कृपा करके उसे भक्ति प्रदान की। जय श्री गणेश। भगवान गणपति का जो विघ्नराज नामक अवतार है वह शेषवाहन कहा जाता है। उन्होंने ममतासुर का नाश किया और विष्णु ब्रह्मा के संदेशवाहक हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, पुराने समय की बात है। गिरिराज की पुत्री पार्वती का विवाह हो चुका था। वे अपनी सखियों के साथ उपवन में बैठी हुई बात कर रही थीं। तभी किसी बात पर उन्हें जोर की हंसी आ गई और उनकी उस हंसी से ही एक पर्वत के समान सुंदर पुरुष उत्पन्न होकर उनके सामने खड़ा हो गया। उस पुरुष को देखकर पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह कौन है और कहां से आया? और फिर उन्होंने उस पुरुष से पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? पार्वती के मान से ममतासुर की उत्पत्ति हुई। उस पुरुष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, माता, मैं आपकी हंसी से उत्पन्न हुआ हूँ। आपका पुत्र होने के कारण आपकी कृपा का अधिकारी हूँ। आप जो भी आदेश देंगी मैं उसका पालन करूंगा। पार्वती बोली, वत्स, मैं उस समय अपने प्रिय शिवजी से नाराज होकर उपवन में बैठी थी। उसी समय मुझे हंसी आ गई, जिससे तेरा जन्म हो गया। इसलिए तेरा नाम ममता होगा। अब तुम गणेश का स्मरण करो, जिससे तुम्हें मनचाहा वर मिल सके। यह कहकर पार्वती ने उसे गणेश के षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का उपदेश दिया। इसके बाद वह उनके चरणों में प्रणाम कर तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया, जहां उसकी भेंट दैत्यराज शंबरासुर से हुई। ममतासुर ने दैत्यराज से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया मुझे अपना पूरा परिचय दें। शंबरासुर ने उत्तर दिया, महानुभाव, मेरा नाम शंबर है। मैं कई विद्याओं का जानकार हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये विद्याएं सिखा सकता हूँ, जिससे तुम अत्यधिक सामर्थ्यवान बन जाओगे। ममतासुर बहुत खुश हुआ और उसने शंबरासुर से सभी आसुरी विद्याएं सीख ली। उनके अभ्यास से वह स्वयं कामरूप हो गया। तब उसने शंबरासुर को प्रणाम कर कहा, महानुभाव, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी कृपा के लिए सदैव आभारी रहूंगा। अब आप मुझे आदेश दें कि मैं क्या करूं? शंबरासुर ने कहा, वत्स, अब तुम महान शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान विघ्नराज को प्रसन्न करो। जब वे संतुष्ट होकर वर मांगने को कहें, तब तुम ब्रह्मांड का राज्य और अमरत्व ही मांगना।
और कुछ नहीं। जब तुम्हें वर प्राप्त हो जाए तब फिर मेरे पास आना। यह कहकर शंबरासुर वहां से चला गया और ममतासुर ने वहां रहकर तपस्या शुरू कर दी। वह बिना खाए पिए कठिन तपस्या करता रहा। भगवान गणेश के ध्यान में लीन रहकर और विघ्नराज के षडक्षरी मंत्र का जाप करना उसका एकमात्र कार्य था। इस प्रकार तपस्या करते हुए उसे 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब वरदराज गणेश प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, भक्तराज वर मांगो। भगवान विघ्नराज के दर्शन पाकर ममतासुर हर्ष विह्वल हो गया और उनके चरणों में प्रणाम कर गदगद कंठ से धीरे धीरे बोला, हे प्रभो, हे वरदायक विघ्नेश्वर, मैं क्या मांगू? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप सर्व ऐश्वर्य के निधान हैं, तो कोई सामान्य वस्तु मांगना मेरे लिए उपहास का कारण होगा। आथ हे नाथ, आप मुझे ब्रह्मांड का राज्य और अमरत्व प्रदान करें। मैं शिव, विष्णु आदि से भी युद्ध में पराजित न हो सकूं। हे प्रभो, आप मुझे अमोघ शस्त्रधारी बना दें। मेरे समक्ष कभी कोई विघ्न उपस्थित न हो। भगवान विघ्नराज ने कहा, असुरेंद्र, तेरी कामना कठिन होते हुए भी मैं पूरी करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ममतासुर उनसे वर पाकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने शंबरासुर के पास जाकर सारी बातें बताई तो वह भी प्रसन्न हुआ। उसने अपनी सुंदर कन्या मोहिनी का विवाह ममतासुर के साथ कर दिया। कुछ समय तक उसने आनंद में बिताया और फिर शंबरासुर की प्रेरणा से वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उसने आचार्य को प्रणाम कर विघ्नराज से वर प्राप्त होने की बात बताई। इससे शुक्राचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, असुरेश्वर, तूने विघ्नराज को प्रसन्न कर लिया, यह बहुत अच्छा किया। ममतासुर के आग्रह पर दैत्य गुरु उसके भवन में पधारे और वहां उसे दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित किया। साथ ही 5 बलवान दैत्य, जिनके नाम प्रेत, काल, कलाप, कलाजित और धर्महा थे, को उसके प्रधान नियुक्त किया। उस समय कई बड़े बड़े दैत्य, दानव और राक्षसराज वहां उपस्थित थे। ममतासुर ने सभी को अनेक प्रकार से संतुष्ट किया। फिर वे सभी अपने अपने स्थान पर लौट गए। इधर ममतासुर ने निर्ममपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहीं एक अत्यधिक वैभवशाली भवन में रहने लगे। उसके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम धर्म और अधर्म रखा गया। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार असुरराज निश्चिंत और निर्भय होकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। किंतु शंबर को चैन कहा। उसने ममतासुर को त्रैलोक्य विजय के लिए प्रेरित किया। बोला, वत्स, तुम विघ्नराज गणेश्वर से ब्रह्मांड के राज्य का वर प्राप्त कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें इसे प्राप्त करना चाहिए। देखो, कार्य तो करने से ही होता है, बिना किए कुछ नहीं मिलता। ममतासुर ने निवेदन किया, आप निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास असंख्य असुरों की सेना, आपकी दी हुई विद्याएं और विघ्नराज का वर सब विद्यमान हैं, तो मुझे कौन रोक सकता है। दूसरे दिन उन्होंने शुक्राचार्य से निवेदन किया, प्रभु, मैं अब ब्रह्मांड विजय के लिए यात्रा करना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और अपना आशीर्वाद दें। शुक्राचार्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, राजन, तुम्हें सफलता मिले, किंतु एक बात ध्यान में रखना कि भगवान विघ्नराज की कृपा से तुम्हें इस महान पराक्रम का वैभव प्राप्त हुआ है, इसलिए उनसे कभी विरोध मत करना। ममतासुर ने उनकी आज्ञा पालन का वचन दिया और प्रणाम कर असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने सबसे पहले पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण कर एक एक कर विजय प्राप्त की। इस प्रकार उसने समस्त भूमि को जीतने में अधिक समय नहीं लगाया। अब उसने पाताल लोक पर चढ़ाई की और शीघ्र ही वहां अधिकार कर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, जहां वज्रायुध से घोर युद्ध हुआ। यद्यपि देवगण संगठित और पराक्रमी थे, लेकिन विघ्नराज के वर से प्रबल ममतासुर के समक्ष वे टिक न सके। अंत में स्वर्ग पर भी उसका शासन स्थापित हो गया। इसके बाद उसने विष्णुलोक और शिवलोक को भी अपने अधीन कर लिया। सर्वत्र उसका निरंकुश शासन स्थापित हो चुका था।
उसके राज्य में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि हो रही थी। इससे तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया था। सभी देवता ममतासुर के अत्याचारों से दुखी होकर रक्षा का उपाय सोचने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, यदि हमें अपना उद्धार करना है तो भगवान विघ्नराज की उपासना करनी चाहिए। ये ही प्रभु इस असुर को परास्त कर सकते हैं। उनकी बात मानकर सभी देवता विघ्नराज की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। फिर जब भाद्र शुक्ला चतुर्थी आई, तब मध्याह्न काल में भगवान विघ्नराज ने दर्शन दिए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्तवन किया और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने देवताओं को आश्वस्त किया, देवताओं तुम निश्चिंत रहो, मैं ममतासुर को हराऊंगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश वहां से अदृश्य हो गए। महर्षि नारद ने ममतासुर को देवताओं के तप और विघ्नराज के वरदान के बारे में बताया और फिर कहा, राजन, भगवान विघ्नेश्वर अधर्म के घोर विरोधी हैं और धर्म से प्रसन्न होते हैं। इसलिए अब तुम्हें अधर्म, अनाचार आदि का त्याग कर भगवान विघ्नराज की शरण में जाना चाहिए। भगवान ने मेरे माध्यम से यह संदेश भेजा है। दैत्य गुरु भी वहीं थे, उन्होंने भी यही सलाह दी। लेकिन उसके साथियों असुरों ने ममतासुर को यह सलाह दी, प्रभो, हम इतने शक्तिशाली हैं कि अकेला विघ्नराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी ताकत क्या है कि वह हमसे युद्ध कर सके। इसलिए आप उससे डरिए मत, आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपके आगे काल भी झुकता है। ममतासुर अपने सहयोगी दैत्यों और मंत्रियों की बातों में आ गया। उसने कहा, ऋषिराज, अगर विघ्नराज मुझ पर आक्रमण करना चाहते हैं तो मैं भी वीरों की तरह उनका मुकाबला करूंगा। महर्षि ने भगवान विघ्नराज को ममतासुर का उत्तर सुनाया। उन्होंने क्रोध में कहा, मैं ममतासुर का घमंड तोड़ दूंगा। ममतासुर की हार निश्चित थी। भगवान की आज्ञा से युद्ध आरंभ हो गया। असुरराज भी अपने दोनों पुत्रों और सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में आ गया। भगवान विघ्नराज ने उसके सभी हथियार निष्क्रिय कर दिए। वह जैसे ही हथियार उठाता वे तुरंत जमीन पर गिर जाते। फिर भगवान ने अपना दिव्य कमल असुरों के बीच फेंक दिया। उस कमल की सुगंध से सभी असुर बेहोश हो गए। ममतासुर भी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह कमल को देखकर कांपने लगा और विघ्नराज की स्तुति करने लगा। भगवान प्रसन्न हुए और ममतासुर को आदेश दिया, असुर श्रेष्ठ, तुम देवताओं को उनके पद का सुख भोगने दो। ऋषिमुनियों और ब्राह्मणों को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तुम भी अधर्म के कार्यों को छोड़कर अपनी सीमाओं में रहो। जहां मेरा पूजन और स्मरण न हो वहां तुम लोगों को मोहित करके उनके हृदय पर अपना शासन स्थापित कर सकते हो। लेकिन मेरे भक्तों के सामने तुम सेवक की तरह रहते हुए उनका सम्मान करो। असुरराज ने भगवान की आज्ञा मानी और उनके चरणों में प्रणाम कर वहां से चला गया। इससे सभी देवता और ऋषिमुनि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। जय श्री गणेश। श्री गणेश जी का जो धूम्रवर्ण अवतार हुआ था उससे अभिमान नामक असुर का विनाश हुआ था। वे प्रभु शिव के समान ब्रह्म स्वरूप हैं और मूषक को अपना वाहन मानते हैं। यह कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य को कर्मराज्य का अधिपति बना दिया। इस महान पद को पाकर सूर्यदेव ने सोचा कि संसार में मेरे जैसा कोई महान नहीं है। उन्होंने आगे सोचा, कर्म के प्रभाव से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं और शिव जी संसार के कार्य में समर्थ होते हैं। शक्ति भी शिव का पालन पोषण कर्म के बल पर ही करती है। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्म के अधीन हैं और मैं उन कर्मों का संचालन करने वाला देवता हूँ। इसलिए सभी मेरे अधीन हैं। सूर्यदेव के अहंकार से एक असुर का जन्म हुआ जिसे अहंता कहा गया। अहंकार पूर्वक सोचते हुए अचानक उन्हें छींक आई जिससे एक सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ।
वह महाकाय और महाबली था, उसके नेत्र भी विशाल थे। वह पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और प्रणाम करके एक ओर खड़ा हो गया। दैत्य गुरु ने उसे देखकर पूछा, तू कौन है? यहाँ किस उद्देश्य से आया है? सारी बात विस्तार से बता। वह पुरुष विनम्रता से बोला, प्रभु, भगवान भास्कर कुछ सोच रहे थे, तभी उन्हें छींक आई और मैं उसी छींक से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर अनाथ और आश्रयहीन हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर ही यहाँ आया हूँ और आपके अधीन रहकर आपकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। शुक्राचार्य ने कुछ देर ध्यान में मग्न रहने के बाद कहा, तुम्हारी उत्पत्ति सूर्यदेव के अहंकार से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम अहंकार और अभिमान होगा। अब तुम गणेश जी के षोडशाक्षरी मंत्र ओम गौ गणपत्ये विघ्न विनाशिने स्वाहा का जप करके भगवान गजानन को प्रसन्न करो। अभिमान ने गुरु की आज्ञा सुनकर प्रणाम किया और अनुष्ठान की विधि सीखकर चला गया। उसने स्नानादि से निवृत्त होकर कठिन तपस्या की। 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान गणराज का ध्यान करते हुए उसने कठिन तप किया। अंत में मूषकवाहन गणाध्यक्ष प्रसन्न हो गए। अभिमान ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए हैं। उनका मुख गजेंद्र के समान है, एक दांत है, 3 नेत्र हैं, शूट जैसे कान और विशाल उदर है। वे चतुर्भुज स्वरूप में हैं और अपने हाथों में पाश आदि आयुध धारण किए हुए हैं। उनके अद्भुत रूप के दर्शन करके अभिमान हर्ष से भर गया। उसने तुरंत ही उन मंगलमय भगवान वरदराज को भक्तिभाव से प्रणाम किया और फिर उनका पूजन करके स्तवन करने लगा। इससे संतुष्ट होकर भगवान गजानन ने कहा, हे सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अभिमान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और मुझे आरोग्य, विजय और समस्त विश्व का साम्राज्य प्राप्त हो। हे नाथ, मैं माया से किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त न हो। ऐसा ही हो कहकर भगवान वरदराज अंतर्धान हो गए। अभिमान प्रसन्न होता हुआ दैत्य गुरु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर वर प्राप्ति का संवाद सुनाया। तब शुक्राचार्य ने अनेक मुख्य असुरों को बुलाकर अभिमान के वरदान की बात बताई और उनकी सहमति से अभिमान को दैत्येश्वर के पद पर अभिषेक कर दिया। अब अहंकारासुर प्रबल प्रतापी राजा बन गया। प्रमदासुर नामक एक प्रमुख असुर ने अपनी कन्या का विवाह अभिमान के साथ कर दिया, जिससे गर्भ और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ समय बाद उसने प्रमदासुर की प्रेरणा पर अपना विजयाभियान शुरू किया। शीघ्र ही उसने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनकर निरंकुश शासन करने लगा। अधर्मधारक नामक असुर ने एक दिन उसकी सभा में जाकर कहा, असुरेश्वर, आपने समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया है और पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर रहे हो, किंतु गिरिगुफाओं और भयंकर अरण्यों में छिपे देवता हमारे नाश के लिए प्रयत्नशील हैं और वे हमारे छिद्र की ताक में रहते हैं। यदि उन्हें अवसर मिला तो वे हमें समाप्त करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए जहाँ तक संभव हो उनका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। वे यज्ञ आदि कर्मों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए उन कर्मों का नाश करना बहुत आवश्यक है। अहंकारासुर ने उसकी बात मान ली और यज्ञ आदि कर्म नष्ट करने का आदेश दे दिया। इस कारण असुरों ने उन सभी कर्मों का खंडन आरंभ कर दिया और देवताओं की खोज के उद्देश्य से वनों और पर्वतों को भी नष्ट करने लगे। जहाँ जहाँ गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित थीं, वहाँ से वे प्रतिमाएं हटवा दी गईं और उनके स्थान पर अहंकारासुर ने अपनी प्रतिमाएं स्थापित करवा दी।
उनके पुजारी पद पर भी अहंकारासुर के भक्त नियुक्त किए गए। इस प्रकार ममतासुर की उपासना प्रचलित हो गई। उधर देवता बहुत दुखी हो गए। वे विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए। उन्होंने निश्चय किया कि करुणामूर्ति भगवान गजानन को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षरी मंत्र का आश्रय लिया जाए। फिर वे सब विधिपूर्वक भगवान गणेश्वर की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए। देवताओं ने स्तवन आदि करने के बाद निवेदन किया, हे प्रभु, हम आपके भक्त इस समय अहंकारासुर के भय से घोर संकट में पड़े हुए हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान धूम्रवर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, हे देवताओं, मैं तुम्हारे समस्त संकट शीघ्र ही दूर करूंगा। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। तब प्रसन्न हुए देवगण उन्हीं का ध्यान एवं यशगान करते हुए समय की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि में भगवान गणेश्वर ने अपनी क्रोधपूर्ण मुद्रा में अहंतासुर को दर्शन दिया, जिससे दैत्यराज कांप उठा। उसने प्रातःकाल अपनी सभा में आकर असुरों से कहा, मैंने स्वप्न में गणेश्वर को देखा था। वे बड़े क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने हमारा नगर भस्म कर दिया और हमें पराजित भी कर दिया था। मैंने देखा कि देवगण पुनः स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यह स्वप्न कितना अशुभ और भयंकर है। दैत्यों ने उसे समझाया, असुरेश्वर, आप तो प्रत्यक्ष वर के प्रभाव से भय रहित हैं। स्वप्न तो मिथ्या होते हैं, उनमें प्राप्त किया हुआ धन मिलता नहीं और दिया हुआ धन जाता नहीं, इसलिए स्वप्न के शुभाशुभ पर विचार व्यर्थ ही है। दैत्यराज मौन हो गया। इधर देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो उसने उनका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने उसे भगवान धूम्रवर्ण का संदेश दिया कि तुम मेरे ही वर से प्रबल हुए हो, इसलिए मेरे प्रकोप से नष्ट भी हो जाओगे। अतः शीघ्र ही समस्त अधर्म कार्यों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा रणक्षेत्र में मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अहंतासुर उस संदेश को सुनकर क्रोधपूर्वक बोला, मुनिवर, आप धूम्रवर्ण से कह दें कि हम किसी प्रकार से अशक्त नहीं हैं और इतना पराक्रम रखते हैं कि तुम्हारा भी वध कर डालें। नारद जी चले गए। इधर अहंतासुर ने क्रोधपूर्वक देवताओं को खोज खोज कर मारना आरंभ कर दिया। नारद जी ने भी भगवान धूम्रवर्ण गणेश्वर को असुर की गौरवोक्ति सुना दी। इससे देवताओं में और व्याकुलता फैल गई। वे कातर स्वर में गणराज की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, देवताओं, तुम चिंता न करो, मैं लीला पूर्वक ही उसका गर्भ खंडन किए देता हूँ। तुम यहाँ बैठे रहकर मेरे कार्य का अवलोकन करो। यह सुनकर उन्होंने अपने अत्युग्र पाश का क्षेपण किया। वह पाश तीव्रता पूर्वक असुरों की ओर दौड़ पड़ा। उसे जहाँ जो कोई भी असुर मिला, उसी को उसने मार डाला। वह पाश नगर, ग्राम, घर, तहखाने आदि में भी उसे रोकने में समर्थ नहीं था। इससे असुरों की बस्तियां उजड़ गईं और समस्त दैत्य राक्षस हाय करने लगे। अहंतासुर उससे बहुत चिंतित और व्याकुल हुआ। उसके पुत्रों ने उसे सांत्वना दी, पिताजी, हमारे होते हुए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वह मायामय धूम्रवर्ण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम उसकी माया को आसुरी माया से शीघ्र ही नष्ट कर डालेंगे। आप हमारा पराक्रम तो देखिए। इधर दैत्यराज उनके आश्वासन से शांत हुआ और उधर उसके पुत्र विशाल असुर सेना के साथ गणेश्वर से युद्ध करने की इच्छा से नगर के बाहर निकले। तभी उस तेजस्वी पाश ने वहां आकर सभी असुरों को भस्म कर दिया। अहंतासुर के दोनों पुत्र भी उस पाश के तेज से दग्ध होकर परलोक चले गए। अहंतासुर ने सुना तो वह समस्त दैत्य सेना के सहित रणक्षेत्र में आ गया। पाश तो अब भी सक्रिय था ही। वह उसकी सेना को रुई के ढेर के समान भस्म करने लगा।
इस प्रकार कुछ ही समय में उसकी समस्त दैत्यवाहिनी नष्ट हो गई। तब पाश अहंतासुर की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर उसने शीघ्रता पूर्वक दूर भागकर अपने प्राण बचाए। फिर वह कांपता हुआ दैत्य गुरु की सेवा में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, प्रभो, धूम्रवर्ण के मायापाश के समक्ष मेरी एक भी नहीं चली। समस्त दैत्य सेना मारी गई और मैं बड़ी कठिनाई से ही बचकर यहाँ तक आ सका हूँ। हे गुरुदेव, मुझे वह वरदान प्राप्त जो अमोघास्त्र थे, उनके निष्फल होने का क्या कारण है? शुक्राचार्य बोले, मूर्ख, उन गणाध्यक्ष को तू भूल गया जिन्होंने वर प्रदान कर प्रबल और अजय बनाया था। उन मायातीत प्रभु की इच्छा ही इतनी प्रबल है कि तीनों लोकों की समस्त क्रियाएं उसी से चलती हैं। देख, स्वर्ग के देवताओं, पृथ्वी के मनुष्यों और पाताल में असुरों और नागों आदि के निर्विघ्न जीवन यापन की व्यवस्था भी उन्हीं की इच्छा से होती है। तूने उनसे वर प्राप्त करके उन्हीं की व्यवस्था और इच्छा के कार्यों में व्यवधान उपस्थित कर दिया तथा देवताओं और मुनिगणों को बड़ा कष्ट पहुंचाया। तेरे अत्याचार से समस्त प्राणी उत्पीड़ित हो रहे हैं। अब तू तुरंत ही उन्हीं परम प्रभु की शरण में जा, अन्यथा वे तेरा सर्वनाश कर डालेंगे। असुरेश्वर ने कहा, प्रभु, उन्होंने अभी क्या छोड़ा है? बड़ा भीषण संहार कर डाला है उनके पाश ने। शुक्राचार्य उसे समझाते हुए बोले, जो शेष बचा है उसकी तो रक्षा हो जाएगी, अन्यथा कुछ भी शेष न रहेगा। अहंतासुर शुक्राचार्य को प्रणाम कर धूम्रवर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके चरणों में पड़कर रोने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर करुणामय प्रभु ने क्षमा कर दी। उनकी इच्छा मात्र से पाश लौटकर उनके पास आ गया। फिर उनकी स्तुति की। उसके स्तवन से संतुष्ट होकर भगवान ने कहा, महासुर, अब तू देवताओं के स्थान, धर्मस्थान, यज्ञशाला, तीर्थ, मंदिर आदि को तुरंत छोड़ दे और जहाँ मेरे भक्त नहीं हैं तथा जहाँ मेरी पूजा उपासना नहीं होती वहाँ जाकर निवास कर। मेरे भक्तों, देवताओं, ऋषि मुनियों आदि की रक्षा करने का भार भी तुझे ग्रहण करना होगा। अहंतासुर ने उनके आदेश पालन का वचन दिया और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। फिर उनकी भक्ति प्राप्त करके तुरंत चला गया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत विस्मय करते हुए मंगलमय गणेश जी का पूजन और स्तवन करने लगे। फिर गणेश जी को प्रणाम कर देवताओं ने उनका जय घोष किया और जब वे प्रभु अंतर्धान हो गए तब हर्ष विभोर होकर अपने अपने स्थानों को गए। भगवान गणेश्वर के धूम्रवर्ण अवतार का यह सुखदायक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान पूर्ण हुआ। इसे जो भक्त परम भक्तिभाव पूर्वक श्रवण करता है वह सदैव ऐश्वर्य से संपन्न होता है। इनके द्वारा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री गणेश। इसी तरह धर्म ग्रंथों से जुड़े वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें महासनातन चैनल को और वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री गणेश।